सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 6 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर फ्रेंच ओपन 2022 का मेंस टाइटल जीत लिया है। जाने माने संतूर प्लेयर भजन सोपोरी, जो कि सूफियाना घराना से आते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। विस्तारा पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है क्योंकि इसने लैंडिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है। एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सेंचर के साथ टाई अप किया है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी फिजिकल ईयर 23 यानी कि 2022-23 में 7.5% से ग्रो करेगी। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक चेरी। ईगा स्वियाटेक, जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने कोको गॉफ को फ्रेंच ओपन 2022 के विमेंस सिंगल्स फाइनल में हराकर ये टाइटल जीत लिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, इस साल के अंत तक कुवैत वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्लान कर रहा है। WHO ने राजस्थान सरकार के साथ पार्टनरशिप की है टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स। आपको जानना चाहिए, संजीत नार्वेकर, इन्हें डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। इंडियन रेडियो जॉकी आरजे उमर निसार, इन्हें बेस्ट कंटेंट अवार्ड दिया गया है यूनिसेफ के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 2025-26 तक कंटिन्यू करने का अप्रूवल मिल गया है। सेबी ने 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई है IIFL के ऊपर फॉर मिसयूजिंग क्लाइंट सिक्योरिटीज़। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप कॉइन स्विच, इसने इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो रुपी इंडेक्स CRE8 को लॉन्च किया है। इंडिया और इजराइल ने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पैक्ट साइन किया। फॉर्मर वेस्ट इंडीज स्कीपर डैरेन सैमी, इन्हें सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC ने एक नया लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बीमा रत्न। चलिए अब 7 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 7। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा साल 2018 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाने का ऐलान किया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस डन इन विच लेक? विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना किस झील में की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चिलिका लेक। तो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर वर्ल्ड की फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस ये चिलिका लेक उड़ीसा में कंडक्ट की है। आपको बता दें, चिलिका लेक एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। तो यहाँ पर हुई है ये वर्ल्ड की फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस। जो भी इस तरह के करंट अफेयर्स होते हैं ना, जिसमें इंडिया का फर्स्ट या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इनको भी आप एक अलग से सेक्शन बनाकर अपनी नोटबुक में जो है नोट करते रहे, ताकि आप आसानी से इनको याद रख सके जब आपका एग्ज़ाम टाइम आए तब। तो एक सेक्शन आपके नोटबुक में ऐसा होना चाहिए कि उसमें केवल यही रहे, वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ, इंडिया का फर्स्ट यहाँ पर हुआ, इस तरह से। बाकी सेंसस में पाया गया कि जो ये चिलिका लेक है
इसमें 176 फिशिंग कैट्स मौजूद हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच फाइनेंस कंपनी टू ऑफर गोल्ड लोन्स ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल थैंक्स ऐप पर गोल्ड लोन देने के लिए किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मुथूट फाइनेंस। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो कस्टमर हैं, यदि वो मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन चाहते हैं तो एयरटेल थैंक्स ऐप से ही वो मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो हैसल फ्री गोल्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जीरो प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर मुथूट फाइनेंस की तरफ से जो है चार्ज की जा रही है, यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। बाकी आपको जानना चाहिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। सीईओ अनुब्रता विश्वास हैं। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स, या फिर इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित हमने करंट अफेयर ये पढ़ा था कि हाल ही में इसे शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफर करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है, पार्टनरशिप की है। हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हर घर दस्तक अभियान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 जिसका मकसद है कोविड-19 वैक्सीन की कवरेज को बढ़ाना और जिस स्पीड से ये वैक्सीन चल रही हैं उस स्पीड को बढ़ाना सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में। जो वैक्सीन करने की जो रफ्तार है उसको बढ़ाना। आपको बता दें कि हर घर दस्तक कैंपेन इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नवंबर 2021 में लॉन्च किया था। तो इसी की तर्ज पर अब हर घर दस्तक 2.0 इसको भी किया जा रहा है 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। तो मकसद यही रहेगा कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड या फिर प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल है, तो डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाए कि वो वैक्सीनेट अपने आप को करवा लें। नादी या नदी आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल रिवर कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। सो नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा गुवाहाटी। तो देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने NADI नदी आप कह सकते हैं यानी कि नेचुरल एलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस, ये इसका मतलब होता है। तो एक इंटरनेशनल रिवर कॉन्फ्रेंस है, इसको गुवाहाटी आसाम में इनोग्रेट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया एशियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो कि शिलोंग बेस्ड थिंक टैंक है, और यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, असम गवर्नमेंट्स एक्ट, ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स डिपार्टमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा। अच्छा, गुवाहाटी भी काफ़ी चर्चा में रहा। 2 मुख्य न्यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे जो हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखी थी। एक तो ये कि जो यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, इन्होंने जोनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्कीम्स, इसकी अध्यक्षता की है। कहाँ पर? गुवाहाटी में हुई है, जोनल कॉन्फ्रेंस और वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्कीम्स की। और दूसरा ये कि IIT गुवाहाटी ने जो NTPC है इसके साथ पार्टनरशिप की। किस लिए? CO2 कैप्चर करने के जो प्लांट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। द साइज ऑफ द रिजर्व बैंक्स बैलेंस शीट हैज़ इंक्रीज्ड बाय what % ड्यूरिंग 2021-22 एज पर RBI's एनुअल रिपोर्ट 2021-22। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के दौरान रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 8.46%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 की, उसमें ये सामने आया है कि जो बैलेंस शीट थी वो मार्च 31 2021 तक तो आपकी 57 लाख, ठीक है, और 7,669 करोड़ की थी। और अब अगर हम बात करें मार्च 31 2022 की, तो ये 61,90,302 करोड़ की हो गई है। यानी कि अगर इन दोनों का आप अंतर देखें तो ये कितना बनता है? 4,82,633 करोड़ रुपए का, यानी कि 8.46% का इंक्रीज यहाँ पर देखने के लिए मिला है।
बाकी इन्होंने कहा है कि जो इनकम है 2021-22 में ये 20.14% से बढ़ी है और जो एक्सपेंडिचर है ये 280.13% से बढ़ा है। साथ ही भी कहा है कि जो 2021-22 का जो ईयर एंड हुआ है ये ओवरऑल सरप्लस में हुआ है और ये हुआ आपका 30,307 करोड़ रुपीस का जो है यहाँ पर सरप्लस रहा है, जबकि प्रीवियस इससे पहले वाले साल में 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस रहा था। यानी कि अगर हम देखें तो सरप्लस में जो है गिरावट हुई है, 69.42% की गिरावट देखने के लिए मिली है। विच कंट्री इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ कोविड वैक्सीन्स अंडर कोवैक्स? कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है टॉप रेसिपिएंट रहा है कोविड-19 वैक्सीन डोजेस का अंडर कोवैक्स, मतलब यानी कि एक साल में कोवैक्स के थ्रू जिसने सबसे ज़्यादा वैक्सीन ली हैं वो है बांग्लादेश। तो यूनिसेफ ने लगभग 190 मिलियन डोजेस यहाँ पर बांग्लादेश को डिलीवर किए हैं। आप सभी जानते हैं कोवैक्स जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको संचालित कर रहे हैं कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, गावी द वैक्सीन अलायंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो यूनिसेफ है ये इसमें डिलीवरी पार्टनर है। बाकी बांग्लादेश से संबंधित हमने करंट अफेयर्स ये देखे कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक नई पैसेंजर ट्रेन सर्विस को फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है, यह है मिताली एक्सप्रेस। साथ ही हमने देखा कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बांग्लादेश कंट्री ऑफ फोकस है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, नाम आपको बताना है, इनोग्रेटेड द उन्नत पशुधन सशक्त किसान कॉन्क्लेव, the conclave of 75 entrepreneurs and exhibition of 75 indigenous livestock breeds in न्यू दिल्ली। तो देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली में उन्नत पशुधन सशक्त किसान कॉन्क्लेव 75 उद्यमियों का सम्मेलन और 75 स्वदेशी पशुधन नस्लों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा परसोत्तम रुपाला। तो एक बात तो आपको यही जाननी चाहिए कि पुरुषोत्तम रुपाला कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। तो इन्होंने न्यू दिल्ली में उन्नत पशुधन सशक्त किसान कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी? पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा स्वाति ढींगरा। तो यूके बेस्ड एकेडमिक हैं डॉक्टर स्वाति ढींगरा, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन बन गई हैं जिन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी है इसमें एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट किया गया है और ये माइकल सॉन्डर्स की जगह लेंगी। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद द इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट? किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ। तो इसके तहत जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है तो इसकी जो डोर स्टेप सर्विसेज है तो उनकी सहायता से जो पेंशनर्स हैं उनके घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाएगा। यानी कि ऑब्टेन करने का काम किसका रहेगा? पोस्टल डिपार्टमेंट का। तो इसी के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक MOU साइन किया है। तो घर से ही जो है पेंशनर्स के जो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो ले लिए जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि तमिलनाडु संबंधित करंट अफेयर्स हमने पढ़े कि तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि 18 दिसंबर को हर साल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे के रूप में हम मनाएंगे। तमिलनाडु के CM ने कावल उथावी ऐप लॉन्च किया है फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। साथ ही हमने ये भी देखा कि 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है मेंस के फाइनल में। बात करें यदि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तो यहाँ पर कैबिनेट ने 820 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए अप्रूव की है, हाल ही में की है, महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है। तो ये सभी हमने MCQ फॉर्मेट में भी पढ़े हुए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़े हुए हैं।
बाकी बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली में है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 100% ओन्ड है और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। जे वेंकटरामन इसके एमडी एंड सीईओ है। नेम द डायरेक्टर ऑफ रुचि फूड लाइन हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। रुचि फूड लाइन के निदेशक का नाम बताइए जिन्हें टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा रश्मि साहू। तो डायरेक्टर ऑफ रुचि फूड लाइन रश्मि साहू। इन्हें ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड इस कैटेगरी में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है। विच स्टेट हैज़ रिपोर्टेड द हाइएस्ट एक्सीडेंट सेवरिटी रेट एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020। नवीनतम रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2020 के अनुसार किस राज्य ने उच्चतम दुर्घटना गंभीरता दर दर्ज की है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मिजोरम। तो देखिए हाईएस्ट एक्सीडेंट सेवरिटी रेट ये मिजोरम में दर्ज किया गया है, ऐसा कहा गया है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा प्रिपेयर की गई है। आपको बता दें रोड एक्सीडेंट सेवरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड पर 100 एक्सीडेंट। हर 100 एक्सीडेंट में कितने लोग जो है मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं रोड एक्सीडेंट सेवरिटी। और अगर हम इसका नेशनल एवरेज देखें तो 2020 में 36 रहा है, यानी कि अगर 100 एक्सीडेंट रहे हैं तो 36 लोग वहाँ पर जो है मारे गए हैं। आपको बता दें लगभग 1,20,806 फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं इस 2022 के कैलेंडर ईयर में। तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं नेशनल हाईवेज पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में जहाँ पर लोग मरे हैं वो है उत्तर प्रदेश। तो नेशनल हाईवेज पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा जो लोग की मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट में उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि 1,20,806 फैटल एक्सीडेंट जो हुए उनमें 43,000 तो नेशनल हाईवेज पर हुए हैं और 47,000 स्टेट हाईवेज पर हुए हैं और बाकी अदर रोड्स पर हुए हैं। माफ़ कीजिएगा 43,000 तो हुए हैं नेशनल हाईवेज पर, 30,000 हुए हैं स्टेट हाईवेज पर, और जो बाकी की रोड्स हैं उनमें 47,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 हेल्ड इन विच सिटी। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ। सही आंसर ऑप्शन डी है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस देवसिंह चौहान, इन्होंने वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 की जो ओपनिंग सेरेमनी है इसको अटेंड किया है। आपको बता दें ये जो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन यानी कि ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करता है। कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस बार इसका थीम रहा ICTs फॉर वेलबींग इंक्लूजन एंड रेजिलियंस WSIS कोऑपरेशन फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द SDGs। बाकी आपको जानना चाहिए भारत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन का मेंबर रहा है 1869 से। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI एट रक्सोल इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने किस राज्य के रक्सोल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बिहार। तो देखिए मनसुख मांडविया ने नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI ये रक्सोल बिहार में इनोग्रेट किया है। अब ये जो इनोग्रेशन हुआ है ये इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत किया गया है, ताकि जो नेपाल से यदि जो फूड सैंपल्स को टेस्टिंग करनी हो तो वो पास पड़े उनके लिए। रक्सोल पास है तो पास उनके लिए पड़ेगा, क्योंकि अब तक यदि नेपाल से कोई फूड सैंपल करना है, जांच करना है, तो वो नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता में जाता है टेस्टिंग के लिए। तो इसी एग्रीमेंट के तहत था कि रक्सोल में भी एक इस तरह की लैब बनाई जाएगी। इंडिया विल रिलीज चीतास फ्रॉम विच कंट्रीज इनटू कूनो पालपुर सेंचुरी इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पूछ रहे हैं कि भारत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में किन देशों से लाए गए चीतों को छोड़ेगा। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। तो देखिए इंडिया यानी कि हम लोग साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतास को कूनो पालपुर
जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, तो इसके जो जंगल हैं उनमें छोड़ेगा। और इसके लिए जो पूरा अरेंजमेंट है, जो एग्रीमेंट है, वो सभी साइन हो चुका है, जो डील है वो पूरी फाइनलाइज हो चुकी है। बाकी आपको जानना चाहिए साउथ अफ्रीका से 12 चीताज लाए जाएंगे और नामीबिया से 8। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भदरवा, जम्मू एंड कश्मीर? आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विच बैंक्स फॉर्मर एमडी अश्विनी भाटिया टुक चार्ज एज होल टाइम मेंबर एट सेबी SBI? Name the Indian National Army veteran from Malaysia who passed away recently. Anjalai Ponnuswamy. The 4-meter International Liquid Mirror Telescope built by a collaboration of scientists from Canada, Belgium and India is located in which state? Answer is Nainital, Uttarakhand. According to the Ministry of Electronics and Information Technology, India made 7,422 crore digital payments in fiscal year 22 at 33% growth rate. आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दी है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। मेहम प्रिडिक्टेड फॉर ट्रैवल दिस समर, तो यहाँ पर आपको शब्द क्या दिख रहा है? मेहम। अच्छा, इसी तरह से और न्यूज़ देखते हैं। मंकी मेहम, रेयर मंकी पॉक्स आउटब्रेक स्पार्क्स अनईज ड्यूरिंग पैंडेमिक। एक और न्यूज़ देखेंगे, कानपुर वायलेंस, रेडिकल एंड पॉलिटिकल लिंक्स बिहाइंड मेहम। तो हमारा शब्द आप समझ ही गए होंगे, ये है मेहम। तो मेहम का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन एंड फियर यूजली कॉज्ड बाय सम सडन शॉकिंग इवेंट, अचानक घटित होने वाली अप्रिय घटना से उत्पन्न भय या भ्रम, अफरा तफरी, उत्पात। ठीक है, तो अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे आपके मन में भय हो या फिर आप शॉक्ड हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, उसको बोलते हैं मेहम। अब देखिए, मेहम प्रेडिक्ट फॉर ट्रैवल दिस यूरोप। देखिए इंग्लैंड में क्या हो रहा है या फिर और यूरोप के जो देश हैं उनमें क्या हो रहा है, जो एयरपोर्ट है वहाँ पर खूब भीड़ लग रही है। अचानक से लोगों को जो है 2022 में कुछ ऐसा चस्का चढ़ा है घूमने का। केवल यूरोप में नहीं, कहीं भी हमारे इंडिया में देख लीजिए कि लोग घूमने बहुत जा रहे हैं। चाहे समर में तो और भी जा रहे हैं, गर्मी में वैसे आम लोग बाहर नहीं निकलते, पर फिर भी समर में आप देखेंगे। अब मसूरी है मेरे घर से 1-1.5 घंटा लगता है। मसूरी की अगर आप रोड देखेंगे तो इस तरह से पैक हुई हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसके भी जो है पसीने छूट जाते हैं, किस तरह से इतने टूरिस्ट को जो है मैनेज करें। और सब बाहर से आ रहे हैं क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ठप रही पैंडेमिक के कारण, तो अब टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो इतनी भीड़ लगी रहती है सड़क पर, यही नहीं जितने भी हैं, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, और उत्तराखंड में तो काफ़ी देखने के लिए है, और बाकी हिमाचल में आप देखेंगे हर जगह जो है लोग काफ़ी निकल कर जा रहे हैं। केदारनाथ में आप देख लीजिए किस तरह की कंडीशन हो गई है, कई लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ अचानक से हुआ है कि लोग जो है निकल चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है ना, एयरपोर्ट में बहुत भीड़ हो रही है, फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही है, और किसी का नंबर नहीं आ रहा है तो उसकी फिर दोबारा उसकी बुकिंग उसको देनी पड़ रही है। तो ये बोला गया है कि इस सीज़न में जो है ये जो मेहम है, ये जो इस तरह की घटना हो रही है, अचानक से ही ये डिस्टर्बेंस हो जा रहा है ना, एयरपोर्ट में अलग ही केओस हो जा रहा है, दुर्व्यवस्था हो जा रही है। तो ये आने वाले कुछ महीनों तक रहेगा, 2-3 महीनों तक रहेगा, ये बोला जा रहा है। मेहम प्रिडिक्टेड, यानी कि इस तरह की अफरा तफरी प्रिडिक्ट की जा रही है इस समर में। अच्छा, इधर देखिए, मंकी मेहम, रेयर मंकी पॉक्स आउटब्रेक स्पार्क्स अनईज ड्यूरिंग पैंडेमिक। अच्छा, अब ये देखिए, जो मंकी पॉक्स आया ये भी अचानक से ही आ गया एकदम, है ना, अफरा तफरी मची है सब देशों में, हमारे देश में ना मिल जाए, हमारे देश में ना मिल जाए, तो वही बोला है कि मंकी मेहम। कानपुर वायलेंस, रेडिकल एंड पॉलिटिकल लिंक्स बिहाइंड मेहम। तो क्या कहा है, कानपुर में जो वायलेंस हुआ है तो उसमें जो रेडिकल एंड पॉलिटिकल लिंक्स उसमें देखे जा रहे हैं बिहाइंड मेहम, इस अफरा तफरी के पीछे रेडिकल एंड पॉलिटिकल लिंक्स जो है हो सकते हैं, या जो ये अप्रिय घटना हुई है उसके पीछे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इंग्लिश में देखें, अ सिचुएशन इन विच देयर इज लिटिल और नो ऑर्डर और कंट्रोल। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैटेंचरी पैलेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट बुजर निशानी डाइड रिसेंटली। नेम द इंडियन नेवी वाइस चीफ हु रिसीव्ड द परम विशिष्ट सेवा मेडल रिसेंटली। नेम द न्यू सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन with speeds of 160 km/h the railways plans to introduce later this year. The financial sector assessment program is a joint program
ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी एस्पिरेंट्स डेली करंट अफेयर्स देखते हैं लेकिन असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। कम से कम आप एक क्वेश्चन का आंसर ही बता दीजिए, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। जितना डेडिकेशन आप दिखाएंगे उससे ज़्यादा डेडिकेशन मैं दिखाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दिखाएंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा। मतलब आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख के मेरे को भी और अच्छा लगता है, तो मैं भी जो है और अच्छा करने की उसमें कोशिश करता रहता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर दिया कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।